मैं हूं पंडित युगवीर जैन। आज के इस वीडियो में हम रत्नों की एक्सपायरी डेट के बारे में बात करेंगे। हाँ, क्या आपने सुना है कि रत्न भी एक्सपायर होते हैं? रत्नों की भी एक्सपायरी डेट होती है पहनने के बाद। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हजारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, पर मैंने बहुत देखा है कि बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। अगर आप किसी भी रत्न को पहन रहे हैं, चाहे वो माणिक है, मोती है, पुखराज है, पन्ना है, कोई भी रत्न है, तो धारण करने के बाद हर रत्न का एक लिमिट पीरियड ऑफ टाइम है। उसके बाद वो रत्न का प्रभाव खत्म हो जाता है। शास्त्रों में उसके बाद दूसरा रत्न खरीद कर पहनने की सलाह दी गई है, और उस रत्न को आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पहना सकते हैं, तो दोबारा उतना ही समय के लिए वो वापस एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 25-50 हजार का कीमती रत्न खरीदा है, तो हर कोई इजीली उसे दोबारा नहीं खरीद सकता है, एफर्ट नहीं कर सकता है, तो उसे आप दोबारा पूजा करवा के, विधि करवा कर आप उसे दोबारा धारण कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन सा रत्न कितने टाइम तक प्रभावशाली रहता है। हम बात करते हैं सूर्य के रत्न माणिक की। माणिक रत्न 4 साल तक प्रभावशाली रहता है। 4 साल माणिक, अगर आपने माणिक रत्न धारण किया है तो उसके 4 साल बाद या तो आप नया माणिक खरीद के पहन लीजिए, और अगर अनुकूलता नहीं है, शक्ति नहीं है दूसरा खरीदने की, तो आप उसी को पूजा विधि करा के दोबारा धारण कर लीजिए। अगर आपने मोती का रत्न धारण किया हुआ है तो मोती 2 साल 1 महीने और 27 दिन तक प्रभावशाली रहता है। या तो उसके बाद मोती बदल दीजिए, अपने परिवार के किसी और सदस्य को धारण करने को दे दीजिए, या तो फिर उसे दोबारा पूजा करवा के आप धारण कर लीजिए। मंगल का रत्न मूंगा 4 साल तक प्रभावशाली रहता है। उसके बाद मंगल का रत्न, जिस तरह दूसरे रत्नों में बताया, या तो नया खरीद लीजिए या पूजा करके दोबारा धारण कर लीजिए। पन्ना रत्न 3 साल तक प्रभावशाली रहता है। पहनने के बाद 3 साल तक पन्ना रत्न असरकारक होता है, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है। या तो नया रत्न धारण करिए, या तो फिर पूजा करा के उसे ही दोबारा धारण करिए। पुखराज रत्न, गुरु का रत्न जो पुखराज होता है, जिसे इंग्लिश में येलो सफायर कहते हैं, 4 साल 3 महीने 18 दिन तक प्रभावशाली रहता है। उसके बाद इस रत्न को बदल लेना चाहिए, या तो पूजा करके दोबारा धारण करना चाहिए। अब हम हीरे की बात करते हैं। शुक्र के रत्न हीरे की बात करते हैं। हीरा 7 साल तक प्रभावशाली रहता है। हीरा बहुत कॉस्टली होता है। अगर इतना कॉस्टली आपने लिया हुआ है, 1 कैरेट का अगर हीरा है तो 4-5 लाख का होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का हीरा इतना महंगा पहना हुआ है तो उसकी दोबारा पूजा करवा लीजिए और उसे दोबारा पहन लीजिए। अब हम बात करते हैं शनि के रत्न नीलम की। नीलम 5 साल तक प्रभावशाली रहता है। उसके बाद नया नीलम धारण करिए या पूजा करा के दोबारा पहन लीजिए। राहु का रत्न गोमेद 3 साल तक प्रभावशाली रहता है। या तो उसकी पूजा करा के दोबारा पहनिए या तो बदल दीजिए, राहु बहुत कॉस्टली नहीं आता है। अब हम केतु के रत्न लसुनिया की बात करते हैं। इंग्लिश में इसे कैत्साई कहते हैं। केतु का रत्न लसुनिया 3 साल तक प्रभावशाली रहता है पहनने के बाद। उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। या तो बदल लेना चाहिए रत्न, या पूजा करा के दोबारा धारण कर लेना चाहिए। ये हमने बात की 9 ग्रहों के 9 मुख्य रत्नों के बारे में, कि कौन सा ग्रह कितने समय तक प्रभावशाली रहता है। इसी तरह की शास्त्रों की काम की जानकारियाँ जानने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की हमारे अगले वीडियोस में आप मंत्र के बारे में, तंत्र के बारे में, ज्योतिष के, वास्तु के बारे में उपयोगी सामग्रियाँ आपके लिए हम उपलब्ध कराते